कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही है। हालांकि राजस्थान में उसकी सरकार है, लेकिन यहां भी पार्टी संकट में है। यहां विधानसभा चुनाव में अब महज 10 महीने बाकी बचे हैं। राज्य में सत्ता की दावेदार दो पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी का सत्ता संघर्ष होना अभी बाकी है, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुर्सी के दूसरे दावेदार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच गद्दी का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में मध्य प्रदेश और पंजाब जैसी स्थिति को टालने के लिए पार्टी आला कमान ने हर दांव आजमा लिया है, लेकिन उसे कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। ये संघर्ष इस मुकाम पर आ गया है कि पायलट को खुश करें तो गहलोत नाराज और गहलोत को खुश रखें तो पायलट नाराज, और यदि इनमें से किसी एक को भी नाराज किया तो फिर राज्य में कांग्रेस का काम तमाम। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कांग्रेस के लिए कोई नई परिस्थिति नहीं है। ऐसी परिस्थिति से वो मध्य प्रदेश और पंजाब में गुजर चुकी है। राजस्थान में भी यदि पायलट की बगावत कामयाब हो जाती तो राजस्थान भी निपट गया होता। कुल मिलाकर यहाँ भी पार्टी के आगे कुआं और पीछे खाई है। यहाँ भी एक चुनाव करना है। फिलहाल दोनों फरीक इशारों में शब्द बाण से काम चला रहे हैं। अशोक गहलोत पायलट को गद्दार और उनकी तुलना कोरोना से कर रहे हैं, तो पायलट उनका जवाब कुछ फिल्मी और कुछ राजनीतिक अंदाज में दे रहे हैं। उन्होंने गहलोत का नाम लिए बगैर जयपुर में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 32 सलाखों के पीछे बिना हड्डी की जीभ को संतुलित रखें। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न के इस्तीफे का हवाला देते हुए कहा कि बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, यानी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यदि पार्टी आला कमान कहेगा तो कुर्सी छोड़ दूंगा। अब इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अगर बात इतनी ही सी थी तो उसी वक्त हट गए होते जब पार्टी अध्यक्ष के लिए नामांकन किया था और पार्टी आला कमान ने राहत की सांस ली थी कि चलो राजस्थान की बला टली। लेकिन इस बात का एहसास होते ही पहली ही फुर्सत में अध्यक्षता की उम्मीदवारी छोड़कर उन्होंने जयपुर का रुख किया था। तो अब उनसे ये कैसे उम्मीद की जाए कि आला कमान के हुक्म पर अमल करेंगे। अशोक गहलोत नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उसी नीति पर काम करते रहे हैं जिस नीति पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कर रहे थे। बघेल भी कहते रहे कि पार्टी आला कमान कहे तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, और उन्होंने अपने 30 से अधिक समर्थक विधायकों से धमकी दिलवाई कि यदि उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो हम इस्तीफा दे देंगे। बघेल ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव को ऐसे ठिकाने लगाया कि सिंहदेव अब ये कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं कर रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला लेंगे। अशोक गहलोत भी सचिन पायलट को टीएस सिंहदेव की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पायलट अभी नौजवान है, वो सिंहदेव की तरह इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने राजस्थान के दौरे का प्रोग्राम बनाया है और अब तक के कार्यक्रमों में वो नागौर, हनुमान नगर, झुंझुनू और पाली में रैलियां कर चुके हैं। इन रैलियों में काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। सिर्फ नागौर की रैली में कहा जा रहा है कि 30 से 40 हज़ार लोग शामिल हुए थे। दरअसल इन रैलियों के जरिए वो कई काम लेना चाहते हैं। पहला और सबसे अहम ये कि वो अपने भविष्य के बारे में कोई फैसला लेने से पहले अपनी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं। दूसरा, अपना शक्ति प्रदर्शन करके पार्टी आला कमान पर दबाव बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं। तीसरा, यदि फिलहाल कुर्सी नहीं मिलती और वो कांग्रेस में ही बने रहते हैं तो विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवा सकें और फिर चुनाव नतीजों का इंतजार करें। उधर पार्टी नेतृत्व ये चाहती है कि किसी तरह दोनों नेताओं के बीच तनाव कम हो और उनके बीच चुनाव से पहले सुलह सफाई हो जाए। ऐसी खबरें हैं कि राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह जिम्मेदारी दी है कि वो गहलोत को चुनाव से पहले कुर्सी छोड़ने के लिए राजी करें और दोनों नेताओं के बीच सुलह सफाई करवाने की कोशिश करें। लेकिन फिर वही बात, अशोक गहलोत अगर राजी होंगे तो किस कीमत पर? पार्टी अध्यक्ष बनकर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते थे, वो तो उन्होंने किया नहीं, तो अब क्या? उन्हें राजी करने की पहले भी कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बहैसियत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल बहुत बुरा भी नहीं रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा, शहरी मनरेगा और पुरानी पेंशन योजना जैसी लोकप्रिय कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसकी संभावना बहुत कम है कि गहलोत कुर्सी छोड़ेंगे, और अगर अभी गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो चुनाव बाद भी नहीं छोड़ेंगे। और यदि
उन्हें अपनी स्थिति मजबूत रखनी है तो अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवाने होंगे। इसका मतलब ये होगा कि पायलट के समर्थकों का टिकट कटना। ऐसे में पायलट के सामने दो विकल्प बचते हैं, या तो वो बीजेपी में जाएं या अपनी पार्टी बनाएं। बीजेपी में उनकी एंट्री की राह में सबसे बड़ी बाधा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उन्हें भी केंद्र में एडजस्ट किया जा सकता है। आजकल कांग्रेस छोड़ने वालों के लिए नई पार्टी बनाना फैशन में नहीं है और पार्टी लॉन्च करने के लिए उनके पास समय भी नहीं है। इसलिए उनके पास सिर्फ दो विकल्प बचते हैं, कांग्रेस में बने रहें और चुनाव बाद कोई फैसला करें, या बीजेपी में शामिल हो जाएं। बीजेपी उनके लिए बेहतर विकल्प लगती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।